सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अनीता आज आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ्य संख्या 6 जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय कवि सुब्रमण्य भारती। राष्ट्रीय कवि सुब्रमण्य भारती में सबसे पहले मैं आपको सुब्रमण्य शब्द का हिज्जे बताऊंगी। हिज्जे आप सोचते होंगे हिज्जे मैम क्या बता रही है, तो पहले सुब्रमण्य शब्द लेते हैं। सुब्रमण्य, अगर इसका इंग्लिश में स्पेलिंग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, फिर यू लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर आर ए, फिर ह है तो एच, म यानी एम, फिर एन, फिर वाई और ए। तो ये हो गया सुब्रमण्य, जो सुब्रमण्यम का स्पेलिंग है अंग्रेजी में। इसी तरह से इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। सुब्रमण्यम कैसे लिखेंगे? देखिए, पहले सबसे पहले सु लेते हैं, तो दंत श हलंत, मात्रा किसकी है? हर्ष की। तो लिख दिए सु का बन गया दंत स जमा हर्ष। अब लेंगे ब्र, तो कैसे लिखेंगे? ब हलंत जमा र हलंत जमा अ। ये हो गया ब्र का। इसमें ब आधा है, इसमें ब आधा है, पूरा नहीं है। र पूरा है, ब आधा है, तो दंत श जमा उ सु हो गया। ब हलंत जमा र हलंत जमा अ ब्र हो गया। अब ह, तो ह भी आधा है, तो यहाँ लिखेंगे ह हलंत, क्योंकि ह जो है वह आधा है। फिर म लिखेंगे तो म पूरा है, तो म हलंत जमा अ। फिर न आधा है, तो टवर्गी न लिख दी और हलंत दे दिए, तो आधा बन गया। य पूरा है, तो य हलंत जमा अ। कितने वर्ण मिलकर सुब्रमण्य शब्द बनाए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 वर्ण से मिलकर ये सुब्रमण्य शब्द बना है। सुब्रमण्य शब्द, सुब्रमण्यम कौन थे? तो राष्ट्रीय कवि थे। इसके अलावा इस पाठ में सुब्रमण्य के जीवन से संबंधित बातें और उनकी उपलब्धियों के बारे में हमें बताया गया है। सुब्रमण्यम एक कवि तो थे ही, राष्ट्रीय कवि इनको कहा गया, कवि थे। इसके अलावा ये समाज सुधारक थे, समाज सुधारक थे। फिर ये स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। स्वतंत्रता राष्ट्रीय कवि सुब्रमण्य भारती। राष्ट्रीय कवि भारती का जन्म 11 दिसंबर 1882 को तमिलनाडु के गांव एट्टयपुरम में हुआ था। उनकी माता का नाम लक्ष्मी अम्माल और पिता का नाम चिन्ना स्वामी अय्यर था। उनकी बचपन में सुबैया पुकारे जाने वाले सुब्रमण्य बचपन से ही अद्भुत प्रतिभाशाली थे और पढ़ने लिखने में आगे थे। मात्र 7 वर्ष की अवस्था से ही उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। उनकी कविताओं की प्रसिद्धि दूर दूर तक होने लगी थी। उनकी कविताओं की प्रशंसा सुनकर एट्टयपुरम के साहित्य प्रेमी राजा ने उन्हें संदेश भेजकर राज दरबार के कवि सम्मेलन में बुलाया। मात्र 11 वर्ष की अवस्था में राज दरबार के कवि सम्मेलन में बाल कवि सुबैया ने अपनी कविताओं से अपनी ऐसी छाप छोड़ी कि उपस्थित कवि उनकी प्रतिभा को देखकर चकित हो गए।
राजा ने सुबैया की अद्भुत काव्य प्रतिभा का सम्मान करते हुए उन्हें ज्ञान की देवी सरस्वती की उपाधि भारती से सम्मानित किया। यह उनकी प्रतिभा का ही प्रभाव था कि उन्होंने बहुत कम समय में संगीत का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनके संगीत ज्ञान की झलक उनकी लयबद्ध कविताओं में दिखाई देती थी। 1896 में उनका विवाह चेल्लम्मा के साथ हुआ। उनके विवाह के 1 वर्ष बाद ही उनके पिता का देहांत हो गया। माँ पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी, अतः परिवार की पूरी जिम्मेदारी सुब्रह्मण्य पर आ गई। पढ़ाई की चिंता और घर की जिम्मेदारियों के चलते उन्होंने काशी जाने का विचार किया और उच्च शिक्षा के लिए काशी चले गए। यहाँ उन्होंने हिंदी संस्कृत का अध्ययन करते हुए प्रयाग विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की। इस दौरान उनका लेखन कार्य जारी रहा। भारती के जीवन पर काशी का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि यहाँ रहते हुए उनका पहनावा बदल गया, इसका उन्हें एहसास ही नहीं हुआ। बाद में यही वेशभूषा उनकी पहचान भी बन गई। साहित्य और देश सेवा का भाव उनके मन में कूट कूट कर भरा था। 1905 में भंग आंदोलन का भारती के कोमल मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। हिंदी, बंगाली, संस्कृत, अंग्रेजी सहित कई भाषाओं के ज्ञाता भारती ने अपनी वाणी और लेखनी से परतंत्र भारत के जन मन में देश सेवा और आजादी की भावना का प्रचार प्रसार किया। ओजपूर्ण कविताओं और ओजस्वी वाणी से उन्होंने जन जागरण का काम किया। इसी समय उनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह स्वदेश गीत प्रकाशित हुआ। उत्कृष्ट लेखन के कारण उन्हें महाकवि भरतियार के नाम से भी जाना जाता है। वे एक सच्चे राष्ट्रीय कवि थे। भारत माता के प्रति उनका स्नेह उनकी इन पंक्तियों में झलकता है। आओ गाएं वंदे मातरम, अर्थात भारत माँ की वंदना करें हम। गणतंत्र भारत की परिस्थितियों से दुखी भारती 1919 में गांधी जी से मिले। एक सभा में दिए गए उनके भाषण से गांधी जी इतने प्रभावित हुए कि उनकी प्रशंसा किए बिना रह नहीं पाए। यही वह समय था जब भारती ने स्वदेश मित्रन के संपादन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उनकी संपादन प्रतिभा से वे औरों के लिए प्रेरणा बन गए। जुलाई 1921 में ऐसी घटना घटी जिससे सब शोक सागर में डूब गए। मंदिर में एक हाथी को भोजन देते हुए हाथी ने उन्हें सूंड में लपेटकर इतनी तेजी से जमीन पर पटका कि भारती अचेत हो गए। कुछ समय बाद सितंबर 1921 में उनका निधन हो गया। अपने छोटे से जीवन काल में राष्ट्रीय कवि भारती ने राष्ट्र सेवा के लिए जो योगदान दिया वह अविस्मरणीय और प्रशंसनीय है।